नमस्कार किसान भाइयों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 26 अगस्त 2026 राजस्थान के कई इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। और बीते 24 घंटों के दौरान जो स्थिति राजस्थान के इलाकों पर बनी, कई जगहों पर भारी वर्षा हुई, वैसी गतिविधियां आज फिर से राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी। साथ ही बारिश का दायरा आज मध्य और पश्चिमी राजस्थान तक भी शुरू होने की संभावना है। कई इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी, उसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, कुछ जगहों पर भयंकर अकाल की स्थिति राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है। लगातार बारिश नहीं होने से फसलें अब जल रही हैं। सूखे जैसे हालात लगातार पश्चिमी मध्य राजस्थान, उत्तर मध्य राजस्थान के इलाकों पर भी हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जहां पर किसान भाइयों की फसलें जल रही हैं, जहां पर बारिश बहुत कम हुई है, सामान्य से कम बारिश राजस्थान के कई इलाकों पर हुई है, ऐसे में किसान भाइयों की फसलों को कुछ नया जीवनदान मिल सके, बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं, तो वहां पर दोस्तों सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे, ताकि कुछ यहां पर राहत किसान भाइयों को मिले। इस बार का मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, जैसा कि हमने आपको लगातार अपडेट दी थी, एल नीनो के प्रभाव से मानसून राजस्थान के अलग अलग शहरों में कमज़ोर रहेगा। वैसा ही हो रहा है। मानसून की गतिविधियां देश के कई राज्यों में सक्रिय हैं, लेकिन राजस्थान में इस बार मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। कई जिलों में बारिश नहीं हो रही है। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान कोटा और भरतपुर संभाग में अच्छी खासी बारिश हुई, लगभग 3 इंच तक पानी बरसा। तापमान दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर बढ़ा है। 41 डिग्री के आसपास तापमान जा चुका है और अगस्त सबसे गर्म यहां पर दर्ज हो रहा है। कुछ जगहों पर बीते 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिली, जिसमें जयपुर संभाग के इलाकों पर भी तेज बारिश हुई। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक के एरिए में तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिली। 3 इंच तक पानी बरसा, जहां पर तालाब भरे हुए हैं, अनिकट चलक गए हैं। धौलपुर में नदी में एक युवक बह गया। इधर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भयंकर गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों पर तापमान 41 से लगाकर 40 के बीच में बना हुआ है, तो कई शहरों में पश्चिमी राजस्थान में हालात बेकाबू हैं। पार्वती नदी में एक युवक बहकर चला गया है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश बूंदी के तालेड़ा में 70 mm दर्ज हुई, जहां पर अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, दौसा में 1 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। तेज बारिश के चलते करौली और भरतपुर में कई नदियों पर छोटे मोटे तालाब और बांध ओवरफ्लो हुए हैं। वहीं दोस्तों, कई जगहों पर मानसून काफ़ी सक्रिय है। दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर बारिश की गतिविधियां अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी और तेज हवाएं, बिजली गिरने की संभावनाएं भी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले किसान भाइयों मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार अपडेट आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर कैसा मौसम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें मानसूनी सिस्टमों की। मानसूनी ट्रप जो बनी हुई है जैसलमेर के कुछ उत्तरी इलाके से लगाकर फलोदी, कुछ नागौर, कुछ मंडीडवाना से होकर जयपुर, अलवर, भरतपुर तक का बेल्ट है, जहां पर उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्वी राजस्थान से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी ट्रप बनी हुई है। और मानसूनी ट्रप का दायरा कुछ दक्षिणायन होने लगा है। हालांकि बहुत ज़्यादा दक्षिणायन नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां मध्य और पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा के तौर पर अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास बना सर्कुलेशन अगले 24 घंटों के दौरान कुछ अंदरूनी भाग राजस्थान के कोटा संभाग और कुछ भरतपुर संभाग की ओर बढ़ सकता है। अगर ये सिस्टम मध्य भारत और मध्य राजस्थान की ओर आगे बढ़ता है और सक्रिय रहता है, तो बारिश उदयपुर और कोटा संभाग में तो बढ़ेगी, लेकिन पश्चिमी मध्य राजस्थान में भी अगले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में तीव्रता आएगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। उत्तरी राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर से लगाकर जो बीकानेर तक का भाग है, जहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन सिटपुट इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां अगले
24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम कुछ उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास सक्रिय हो सकता है। मानसूनी ट्रफ का दायरा भी यहाँ पर बन रहा है, तो अगले 24 घंटों के दौरान कुछ उम्मीद उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों को दिखाई दे रही है। बारिश की गतिविधियों से कुछ राहत मिलेगी, जहां पर फसलें जल रही हैं वहां पर कुछ नया जीवनदान फसलों को मिल सकता है। बाकी तापमान आज भी 40-41 के आसपास उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों की बात करें, अगस्त में खंड वर्षा का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद सितंबर में वर्षा की गतिविधियां, अलग अलग शहरों में भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, तो उसकी अपडेट आपको दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें किसान भाइयों, पश्चिमी राजस्थान में बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है। पानी की किल्लत, अकाल जैसी स्थिति, सूखे जैसे हालात तो बने हुए हैं। कई नदी नाले सूखे हैं, कई बड़े बांध अभी तक खाली पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। सीमित इलाकों पर खंड वर्षा हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान कुछ पाली के अरावली रेंज, पाली के उत्तर पूर्वी भाग, ब्यावर, अजमेर के आसपास खंड वर्षा देखने को मिली, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी। बाकी मध्य और पश्चिमी राजस्थान में कोई ज़्यादा बारिश का बड़ा बादलों का पैच नहीं बना। और अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के आसपास मौसम कई भागों पर बादलों की आवाजावी धूमचाव के बीच में, लेकिन कुछ जगहों पर दोपहर के बाद बादलों की आवाजावी बढ़ेगी। जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर पाली के अरावली रेंज, पाली शहर के आसपास, ब्यावर के सटे इलाके, पाली और नागौर के सटे इलाकों पर खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर संभाग के इलाकों पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। सिरोही के माउंट आबू के इलाके हैं, यहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है। जालोर के इलाकों पर भी खंड वर्षा की संभावना है। बाड़मेर, सांचौर के इलाकों पर भी खंड वर्षा, हल्की चतुराई वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी कोई खास बारिश का पैटर्न यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बनने की संभावना भेद कम है। अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। अगले आने वाले 3-4 दिनों के दौरान ऐसा ही रहेगा। उसके बाद सितंबर में बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ सकती हैं, जिसकी जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगर मजबूत होकर आगे बढ़ा, पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचता है, तो बारिश पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर संभाग के अधिकतर भाग जहां पर वर्षा की संभावना अच्छी खासी खंड वर्षा के रूप में बन रही है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, एक दो जगहों पर भारी वर्षा होने से जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। दूदू, अजमेर, कैकड़ी, शाहपुरा से लगाकर जो जयपुर के आसपास का बेल्ट है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक का इलाका है, जहां पर भी अगले 24 घंटों के दौरान फिर से बादलों का बड़ा पैच यहां पर बनेगा और दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है। मध्य और पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा सीमित इलाकों पर कुछ दायरों में होगी, बाकी ज़्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।